In fact, pursuant to COVID, they are going down. Your maximum number of people live in the rural areas. They contribute 16% of the GDP. मतलब अगर 60% लोग इस देश की संख्या के देहातों में रहते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन तो केवल 16-17% है. इसका मतलब उत्पादन नहीं है. वही लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, बिकॉज एग्रीकल्चर में, खेतों में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है. और पंजाब की भी यही प्रॉब्लम रही है कि कोई अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है ही नहीं इकोनॉमी की. तो आपने पिछले 10 साल में क्या किया, ये सवाल हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, सरकार से. और अगर उन्होंने कुछ किया होता तो आज ये जो भाषण दिए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 10 साल में क्या किया, कोई ऐसा भाषण दिया जो मीडिया चला रही हो. ये जो भाषण हो रहे हैं मुजरे के, ये 10 साल की उपलब्धियों के हैं. तो प्रधानमंत्री होता, उसने 10 साल में खास काम किए होते, तो वो बताते कि भाई पिछले 10 साल में ये किया, मैंने ये बदलाव लाया हूं. यूएपीए में बच्चों को बंद कर दो, यूएपीए में जो लोग आपके खिलाफ लिखते हैं उनको बंद कर दो, बच्चों के खिलाफ सेडिशन केस लगा दो. कोई आपके खिलाफ बोले तो लिंचिंग कर दो. ये विकसित भारत है. तो एक नागरिक की हैसियत से मैं आज आपके सामने आया हूं और सोच समझ के इस जनता को यह तय करना चाहिए कि किस किस्म का हिंदुस्तान उनको चाहिए. एक बहुत बड़ी चुनौती आज हमारे सामने है. अगर पिछले 7 साल में उन्होंने ये काम किए हैं तो आप सोच सकते हो कि आगे क्या हो सकता है. आपने रेलवे सेक्टर की बात की, लेकिन जुडिशरी की क्या पोजीशन है? मोदी विजन में जुडिशरी की क्या स्थिति? नहीं, जुडिशरी की स्थिति जैसा है वैसी है. वो ये एक संस्था है जो आज तक काबू नहीं हुई. अच्छा, पूछिए आप. थैंक यू वेरी मच. आप चंडीगढ़ में हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अच्छी बात है. चंडीगढ़ में आज रोड शो है, अमित केजरीवाल के साथ है. अच्छी बात है. बिल्कुल भी नहीं है. जहां हम साथ हैं साथ है, जहां नहीं है नहीं है. आम आदमी पार्टी कहती है कि कांग्रेस पार्टी सब भ्रष्टाचारी है, और कांग्रेस क्या कहती रही है. तो ठीक है, पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स होता है ना. अभी हमारे सामने चुनौती क्या है कि भाजपा को हराना है. ये चुनौती है. और जो भारत जिसका मैंने दृश्य आपको आज बताया, उस भारत को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे. नहीं, कौन सा दल, पूछो इनसे कि महाराष्ट्र में किसने दल बदला. मोदी जी ने किसको गले लगाया, जिसको कहते थे कि 70,000 का भ्रष्टाचार उसने किया. जिन के खिलाफ ये आरोप लगाते हैं उन्हीं को गले लगा लेते हैं. आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, जरा मोदी जी से पूछना ना किसी दिन. उसकी तो हिम्मत नहीं रहती किसी को. वो तो कहते हैं कि साहब आप आम कैसे खाते हो, कैसे अल्फांसो आप कैसे काट के खाते हो या चूस के खाते हो. ये तो आप सवाल पूछते हैं मीडिया के लोग. चलिए, नहीं आपने नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो मीडिया जनरली की बात कर रहा हूं. For the Supreme Court to decide, I have always been saying that this is a political vendetta. I'll give you a small example, and वो बड़ा साधारण सी बात है. आप I hope I can persuade you. एक हमारा दोस्त हार्दिक पटेल था, आपको याद होगा, ठीक है ना. हार्दिक पटेल को 3 साल की सजा हुई थी. तो साथ साथ में उनको यह भी आदेश हुआ था कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जा सकते. हाई कोर्ट से फैसला हुआ. मैं उनका वकील था. हम यहां आए सुप्रीम कोर्ट में, तो ज्यादा मैं ना कहते हुए कुछ, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया स्टे ऑफ कन्विक्शन. वो चुनाव भी लड़े,
चुनाव भी लड़े, जीते भी, भाजपा में शामिल भी हो गए। तो एक शख्स जिसकी कन्विक्शन हुई हो वो सांसद भी बन सकता है, एमएलए भी बन सकता है, ठीक है ना। फिर आ जाओ, ये तो एक उदाहरण हो गया, ऐसे कई उदाहरण हैं। दूसरा, आपके रेसलिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई ना, चार्जशीटेड। वो प्रचार भी कर रहे हैं ना प्रचार अपने बेटे के लिए उत्तर प्रदेश में। तो एक कन्विक्टेड पर्सन सांसद हो सकता है, एक शख्स जिसके खिलाफ चार्जशीट है वो भी सांसद हो सकता है, प्रचार भी कर सकता है, और एक शख्स जिसके खिलाफ एलिगेशन है वो प्रचार नहीं कर सकता। केजरीवाल के खिलाफ तो केवल एलिगेशन है ना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कौन सा कानून हुआ? ये सरासर मैं समझता हूं कि इतना अन्याय है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, झूठे आरोपों के साथ। अब जैसे ही कोर्ट की डेट आती है, ये कहती है कि अभी हवाला में कोई व्हाट्सएप मिला, एक दिन पहले वो लीक कर देते हैं। ये भारत हमें नहीं चाहिए, ऐसा भारत हमें नहीं चाहिए। I hope you have now appreciated the answer that I have given you. The court should also think about this. Hi. Well, I don't follow the Ram Rahim story. I just have Ram in my heart. मैं पूछना चाहता हूं, मैं एपीसी रिजर्वेशन गुजरात में किसकी हुई है? मुस्लिम्स की हुई है ना? मुझे जरा पूछ लेना किसी दिन। प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है धारा 370 है कि वो जितने भी चीजा हो रही ने वो भगवान करा रहा है। भाई खुद ही भगवान ने, वो भगवान की करा रहे। उन्होंने कहा कि भाई जद मेरी माता जी, मैं सोचा सी जद ते वो जिंदा सीगा मैं उन्हां दा बेटा सी, तो उन्हां दे देहांत के बाद मैनू लग्या ते भगवान ने मैनू इत्थे भेजिया, ते भगवान ने ही तुहानू कहा कि तुसी मतलब कि मुजरे की ज्यादा गल्लां करो। भगवान भी चाहता कि मुजरा इस तरह का होना चाहिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स का मुजरा। ये देखिए, जब बंदा सोचे ना कि मैं सब तो वड्डा, हाँ मैं खुद भगवान हाँ, तो फिर इस किस्म दी गल्लां होंदियां। जिस बंदे को विवेक नहीं हो, विवेकानंद कितने क्यों जा रहे हैं रॉक मेमोरियल पे? ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ।